पढ़ेंगे 12th क्लास का चैप्टर 1 मानव जनन। तो जो मानव जनन होता है रिप्रोडक्शन, जिसे जो है प्रजनन भी कहते हैं, तो ये प्रजनन दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो जो अलैंगिक जनन होता है, जैसे कि मुकुलन हो गया, विखंडन हो गया, कायिक जनन हो गया। जैसे कि कायिक जनन जो होता है जैसे कि कोई पत्ते से पत्तियां होती हैं, उन्हीं से ना नया जो है पौधे का निर्माण हो जाता है। और विखंडन के अलैंगिक जनन में हम देखेंगे, इसे जो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे लैंगिक जनन। ठीक है, तो लैंगिक जनन कैसे होता है समझते हैं। और सबसे पहले तो जान लेते हैं कि जनन यानी कि प्रजनन ये होता क्या है। तो जो जनन होता है सृष्टि को चलाने के लिए, जनन की जो क्रिया है ये होना आवश्यक है। ठीक है, सृष्टि को चलाने के लिए आवश्यक भी धरती पर सजीवों का जो अस्तित्व जनन के द्वारा ही बनाकर रखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जो मनुष्य होता है ये अपने जैसे ही संतति को उत्पन्न करते हैं, तभी जाके सृष्टि आगे चलती रहती है। वरना क्या होगा, अगर जनन नहीं होगा तो जितने हैं उतने ही रहेंगे। और इसके बाद क्या होता है कि जब जनन होता है कुछ मरते जाते हैं, और जनन के द्वारा और उसी प्रकार के जीव बनते जाते हैं। ठीक है, तो जनन होना भी आवश्यक है। तो जो जनन होता है ये क्या होता है कि जो मनुष्य होते हैं, जनन के द्वारा ही नया मनुष्य पैदा किया जाता है। जनन के द्वारा ही जो नया मनुष्य है वो आता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग भी जनन के माध्यम से ही आए हैं। ठीक है, तो ये कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल, यानी कि अलैंगिक और लैंगिक जनन। पौधों में भी होता है, पेड़ पौधों में भी होता है। ये जो है क्या होता है, जो पुष्प में जो हमने पहले भी इसे पढ़ा रखा है, अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पुष्प में जो हमने बताया था, जैसे कि उसमें क्या होता है, जो गायनोसियम और एंड्रोसियम होता है, यानी कि जो स्त्री केसर और पुंकेसर होता है, उसमें फूल के द्वारा जो परागकोश होता है उसी परागकण निकलता है। फिर ये क्या होता है कि ये कहाँ तक आता है, ये यहाँ अंडाशय तक यानी कि ओवरी तक आता है। और उसमें जाके फिर क्या होता है कि उधर जो पुंकेसर से जो मतलब जो जनन अंग होते हैं, उधर पुंकेसर होता है नर जनन अंग, और जब मादा में क्या होता है अंडाशय होता है। ठीक है, यहाँ पर स्त्री केसर में क्रिया होती है, फिर जाके क्या होता है फल का निर्माण होता है। वैसे ही यहाँ पर अलैंगिक जनन हम मानव में समझेंगे, मनुष्यों में। ठीक है, तो मनुष्यों में क्या होता है कि मेल का जो गैमेट होता है, क्या होता है कि जो मेल का गैमेट होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेल का गैमेट होता है उसे हम स्पर्म कहते हैं, यानी कि शुक्राणु। और जो फीमेल का होता है गैमेट, उसे कहते हैं हम ओवम। ठीक है, ओवम कहते हैं, वो अंडाणु उसे कहते हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे क्या क्रिया होती है इसी को हम समझते हैं, और कहाँ पे होती है, कैसे होती है, ये सारी चीजें हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो आप सभी प्लीज शेयर करना मत भूलिएगा, जरूर शेयर करिएगा और साथ ही साथ लाइक भी करिएगा। तो चलिए हम समझते हैं, यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा मतलब समझने के लिए बना लेते हैं। ठीक है, और आपने ये तो समझाइए कि जनन होता क्यों है, जनन क्यों आवश्यक है, और जनन कितने प्रकार का होता है, और ये पेड़ पौधों में भी होता है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, हमने जो है फूलों में कैसे होता है ये बताया हुआ है। इसका आपको इस पे 2 वीडियो मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी पूछा गया है 12th के बच्चों के लिए, इम्पोर्टेंट है काफी, तो आप वो देख सकते हैं। और जो है चलिए यहीं तक करते हैं। तो यहाँ पर मेल का जो होता है गैमेट, ठीक है, मेल का गैमेट क्या होता है, स्पर्म। ठीक है, स्पर्म होता है। और जो फीमेल का होता है, फीमेल गैमेट होता है ओ अंडाणु, और इसका शुक्राणु। क्या होता है कि जब ये स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो ये क्या बनते हैं, युग्मनज बनते हैं, यानी कि जाइगोट बनते हैं। ठीक है, ये जब मिलेंगे दोनों के दोनों तो क्या बनेंगे, ये किस प्रक्रिया द्वारा मिलते हैं और कैसे मिलते हैं हम अभी देख रहे हैं। अभी यहाँ पर हम समझ लेते हैं, जब ये मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट। ठीक है, ये जाइगोट बनेगा। यहाँ पर ये क्या बनेगा, ये यहाँ पे आप वाई कर लीजिए, जाइगोट। जाइगोट यानी कि युग्मनज, ये युग्मनज बनेंगे। जब ये दोनों मिलेंगे आपस में तो क्या होगा, युग्मनज बनता है। ठीक है, निषेचन के माध्यम से। फिर क्या होता है यहाँ पर उसके बाद इस युग्मनज से क्या होता है कि
भ्रूण बनता है, एम्ब्रॉय, ठीक है, यानी कि भ्रूण। और फिर क्या होता है, ये जब भ्रूण बन जाता है तो भ्रूण का विकास होता है, और उसके बाद जो ये जो भ्रूण होता है, इसी से क्या होता है, बेबी बनता है। जब तक ये भ्रूण बाहर नहीं आता है, जन्म नहीं होता है, तब तक इस बच्चे को ना, इस मतलब भ्रूण में ही बच्चा है, तो इस भ्रूण को हम जब तक जन्म नहीं होगा तो कैसे भ्रूण ही कहेंगे। जैसे कि कहते नहीं है कि भ्रूण हत्या हो गई, मतलब क्या होता है, कुछ लोग पहले का होता था, अब तो खैर कम हो गया, पहले होता था कि ये जो है पता करवा लेते थे कि इस भ्रूण में मतलब कि लड़की या लड़का, तो इसी इसी को खत्म कर देते थे ना, इसीलिए कहते हैं भ्रूण हत्या। तो जब तक ये भ्रूण रहता है, जब तक जन्म नहीं रहता, तब तक ये भ्रूण ही कहलाता है, और इसके बाद इसी भ्रूण से क्या बनता है, बेबी, ठीक है। तो ये जन्म जब हो जाता है तब जाके इसे हम क्या बोलेंगे, बच्चा, ये बेबी बोलेंगे, ऐसे ही इसे भ्रूण नहीं बोलते हैं। तो आपने समझा कि यहाँ पर मेल का जो स्पर्म होता है और फीमेल का जो क्या होता है, फीमेल गैमेट जो है, ये जो है ओम होता है, ये जब मिलते हैं तो ये जाइगोट बनते हैं, युग्मनज बनते हैं। युग्मनज के बाद इम्बोआ यानी कि भ्रूण, और भ्रूण के बाद जब जन्म होता है तो बच्चा जो है शिशु जन्म लेता है, ठीक है। अब हम समझे कि ये क्रिया कहाँ पे होती है, कैसे होती है, इसके विषय में समझेंगे। तो चलिए जी हम समझ लेते हैं, और वीडियो को आप सभी शेयर करते रहिए प्लीज। तो यहाँ पर हम देखेंगे नर जननांग, ठीक है। फिर पहले तुम देख लेंगे मेल के जो जननांग होते हैं। तो यहाँ पे टेस्टिस होती है, टेस्टिस, आप टेस्टिस जो होती है ये नर जनन अंग होती है, ठीक है। ये ऐसे जाके यू होता है, ये जो होती है, ये दो टेस्टिस होते हैं, ठीक है। ये टेस्टिस और टेस्टिस को कहते हैं वृषण, क्या कहते हैं, वृषण, ठीक है। दो होते हैं ये, और ये होती है वैस, इसे वैस, ये जो होती है वैस नस होती है, ठीक है। और इसके आगे ये क्या होता है, यहाँ पर ये वैस नस होती है, और ये होता है पेनिस, ठीक है, ये पेनिस होता है, ये वैस होती है, इसी को काट के निकाल देते हैं, तभी जाके कहते हैं वैस्कोटॉमी, ठीक है। इसे काट के निकाल देते हैं, जब पुरुष नसबंदी होती है तो इसे काट के निकाल दिया जाता है यहाँ से। तो मतलब कि जो यहाँ पर जो शुक्राणु होते हैं, जो स्पर्म होते हैं, वो आगे नहीं जा पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होती है वैस, ये नस होती है, और इसी में बनते हैं शुक्राणु यानी कि स्पर्म, और इसी से निकल करके ये क्या होता है कि इसमें जो पेनिस के द्वारा ये कहाँ पर जो है ये जाते हैं, मतलब ये जो मतलब फर्टिलाइजेशन की जो निषेचन की क्रिया होती है, उसमें ये वैस जो नस होती है, इसी के माध्यम से जो स्पर्म होता है ये पहुंचता है ओम तक, ठीक है। तो आपने समझा, ये नर जनन अंग होता है टेस्टिस, और इसी में जो हार्मोन निकलता है जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, वो हार्मोन निकलता है, और इसमें दो चीजें होती है, स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो निकलता है। तो आपने समझ लिया नर जनन अंग यानी कि मेल, जो मेल जो गैमेट होता है, इसी से स्पर्म निकलता है। अब हम समझते हैं मादा जनन अंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मादा जनन अंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम समझेंगे निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन होता कैसे। तो यहाँ पर ये जो है आप ये देख रहे हैं, ये ओवरी है, तो ओवरी क्या होती है, दो होती है, जैसे कि वहां पर हमने देखा था टेस्टिस दो होती है, वृषण वो भी दो होते हैं। यहाँ पर क्या है, ये अंडे हैं, ठीक है, ओवम। तो होता है क्या है, अब यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया कैसे होगी, तो आप ये देख रहे हैं, ये फॉलोपियन ट्यूब है, ठीक है। यहाँ पर जो पेनिस होता है, जैसे कि स्पर्म जो होते थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं बना देती हूँ, ये जो टेस्टिस थी, ठीक है, और यहाँ पर वैस डिफरेंस नाम की जो जो है वो नस थी, ठीक है, वैस डिफरेंस नाम की जो नस थी, वो क्या करती है, वैस डिफरेंस जो थी वो पेनिस तक लाती है, कहाँ को, स्पर्म को, ठीक है, पेनिस तक। अब ये पेनिस क्या करता है, ये पेनिस वजाइना के रास्ते ये यूट्रस तक ही मतलब पहुंचाता है, काहे को, स्पर्म को, ठीक है। अब स्पर्म जब यहाँ मतलब कि ये जो होता है स्पर्म, कुछ ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है कुछ। तो ये जो क्या होता है, जो स्पर्म होता है ये यहाँ पर आता है, और फिर ये
ये यहाँ सर जो इसकी जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है ये कैसी होती है, इसको मतलब इसे बहुत सारे मतलब आते हैं, इनका जीवन काल 20 मिनट होता है, ठीक है, इनका जो स्पर्म का होता है। तो क्या होता है कि ये जब यहाँ तक की आती है तो यहाँ से जो ओव होता है, ठीक है, ओवरी में से जो ओव होता है वो इसको, ये स्पर्म एक चाहिए होता है, ये बहुत सारे आते हैं तो कुछ इधर चले जाते हैं, कुछ इधर चले जाते हैं, ठीक है, कुछ ऊपर चले जाते हैं। तो क्या होता है कि जो मतलब कि जब यहाँ पर ये जो होता है स्पर्म और ओम ये सब मिलते हैं तो इसी को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन। इसी के मिलने से क्या होता है कि जाइगोट बनता है, ठीक है, और जाइगोट से एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय से बेबी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद जो एम्ब्रॉय होता है वो कहाँ पर आ जाता है, वो यूट्रस जो होता है उसमें रहता है, और उसी में उसको जो है जो प्लेसेंटा होती है उसी को मतलब उसमें पोषण होता है, उसी में वो विकसित होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो ये सारी क्रिया जो है कहाँ होती है, फलोपियन ट्यूब में जो निषेचन की क्रिया होती है। जैसे कि आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो क्रिया होती है निषेचन ये कहाँ पे होता है, तो ये फलोपियन ट्यूब पे जो होता है। जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, ठीक है, कभी कभी आपने सुना होगा, आपके आसपास भी होंगे कि जुड़वा बच्चे होते हैं, कभी कभी क्या शक्लें भी समान होती है, जैसे दिखते हैं। तो जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं ये समझते हैं। क्या होता क्या है कि जो ओवम होता है उसमें ना दो जो स्पर्म होते हैं वो चले जाते हैं, ठीक है। तो मतलब कि होता क्या है, दो स्पर्म ओम से मिल जाते हैं तो जुड़वा बच्चे होते हैं, दोनों की शक्ल अलग अलग होती है। और कभी कभी क्या होता है, दो ओम होते हैं और एक ही स्पर्म दोनों में चला जाएगा तो जुड़वा तो होंगे बट शक्लें जो है सेम नहीं होंगी, ठीक है, क्या होगा, शक्लें सेम नहीं होंगी। तो यहाँ पर उसे जो है क्या कहेंगे, वो जुड़वा बच्चे होते हैं। अब हम यहाँ पे समझते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, तो उसमें क्या होता है कि ये जो यहाँ पर ये जो क्रिया होती है फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, जो निषेचन हो रहा है ये फॉलोपियन ट्यूब में हो रहा है, ठीक है। और वहीं पे जो टेस्ट ट्यूब बेबी होती है उसमें क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी में मेल का जो स्पर्म होता है और फीमेल का जो ओम होता है उसे बाहर निकाल लिया जाता है। वो जो है कैसे निकाला जाता है ये सब कुछ मतलब वो डॉक्टर करता है, ठीक है। तो वो निकाल लिया जाता है और उसी क्रिया को क्या करता है कि डॉक्टर ना टेस्ट ट्यूब में करा देता है, ठीक है। वो जो स्पर्म और ये जो मिलने की क्रिया है निषेचन है ये वहां करवा देता है और फिर जाके वो जो क्रिया हो जाती है बाहर, फिर क्या करता है उसके जो महिला होती है उसके जो यूट्रस होता है उसमें जाके उसे छोड़ देता है। तो वहां पर जो एम्ब्रॉय का विकास होता है, मतलब भ्रूण का विकसित होता है। फिर जाके तभी उसे क्या नाम देते हैं, उसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी आपने मतलब सुना होगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी होता है। और एक होता है आपने सुना होगा कि सेरोगेट मदर होती है, सेरोगेट ये भी सुना होगा। तो ये क्या होता है, तो उसमें क्या होता है कि यही जो क्रिया होती है जो टेस्ट ट्यूब में कराई जाती है वो बाहर तो कराई जाती है बट जिसका स्पर्म और ओम होता है, मतलब जैसे कि जो मेल का स्पर्म और जो फीमेल का ओम ले जाता है तो उस जिस महिला से वो लिया गया है उसमें नहीं, कहीं कहीं होता है कि मतलब कुछ लोग होते हैं ना ये मतलब ऐसे क्या करते हैं दूसरे के मतलब एक पैसे वैसे दे के मतलब कि किसी जो दूसरी महिला होती है क्या करवा देते हैं कि जो मतलब ये टेस्ट ट्यूब बेबी वाले जो फर्टिलाइजेशन निषेचन वो तो बाहर करवाते हैं लेकिन वो उस महिला के पेट में नहीं, उस महिला के मतलब यूट्रस में नहीं जाके दूसरी महिला के यूट्रस में मतलब कि रखवा देते हैं। वहां पर बच्चे का जो भ्रूण का विकास होता है वो होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उस महिला को हम सेरोगेट मदर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इतना कुछ समझ लिया। आप जो है नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि इससे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसके जो इस लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उसमें देखेंगे और जो चीजें इसमें रह गई वो उसमें देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की तो वीडियो पसंद है तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा और 12th क्लास के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स ग्रुप में और जो भी 12th एग्जाम दे रहे हैं इस बार उन सभी को जरूर शेयर करिएगा और काफी इंपॉर्टेंट है, सभी को पता होना चाहिए क्योंकि ये जो चीजें हैं ये हमारे जो है हम लोगों से ये रिलेटेड है तो हम सभी को पता होना चाहिए। तो सभी को भी शेयर करिएगा, हर आपके पास जो भी फेसबुक व्हाट्सएप इन सब जगह पे आप शेयर कर सकते हैं, शेयर करिए और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी को पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।